ये राम के नाम पे नकली भक्त लोग हैं और बिहार के माननीय मुख्यमंत्री पलटू राम, सुशासन कुमार, माननीय नीतीश कुमार के राज में ये सब कुछ संभव है क्योंकि वो अपना जनाधार खो चुके हैं। मुसलमान और गरीब तबके के लोग, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जिनका ये लोग शोषण करते रहे हैं, जिनको चूतिया बना करके वोट लेते रहे हैं। आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पल पल न्यूज से मैं हूं आप लोगों के साथ नदीम अकरम। जैसे जैसे लॉकडाउन की चरम सीमाएं खत्म हो रही हैं, पांचवें चरण में हम जा चुके हैं। पांचवें चरण में 2,30,000 के आसपास कोरोना मरीजों की संख्या पहुंच चुकी है। 40,000 लोग ठीक होकर के अपने घर गए हैं, तो वहीं 10,000 से ज्यादा लोग इस महामारी के बीच में दुनिया छोड़ चुके हैं। सरकार को काम करना चाहिए था कि किस तरीके से जो संख्या बढ़ रही है उसे रोका जाए और कैसे ज्यादा से ज्यादा जिंदगियों को बचाया जा सके। पर इस महामारी के बीच में भी नफरत कहीं से रुकने का नाम नहीं ले रही है और ये नफरत बिहार चुनाव को देखते हुए अपने पैर और तेजी से पसार रही है। इन्हीं सब मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ बनारस वाले चाचा जी, जो सोशल मीडिया पर काफी वायरल रहते हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगा जयप्रकाश चतुर्वेदी जी कि बिहार से एक इजराइल नाम का लड़का जो था वो अपना मोबाइल चार्ज करने दूसरे गांव गया था। वहां नफरत इस कदर थी कि जय श्री राम नहीं कहने पर उसका गला काट दिया। क्या ये संदेश अगर इस समय पे राम जी होते तो क्या ये लोग इसी तरीके से उपद्रव मचाते? दरअसल ये राम के नाम पे नकली भक्त लोग हैं और बिहार के माननीय मुख्यमंत्री पलटू राम, सुशासन कुमार, माननीय नीतीश कुमार के राज में ये सब कुछ संभव है क्योंकि वो अपना जनाधार खो चुके हैं। मुसलमान और गरीब तबके के लोग, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जिनका ये लोग शोषण करते रहे हैं, जिनको चूतिया बना करके वोट लेते रहे हैं, क्योंकि ये बीजेपी के साथ आ गए हैं और बीजेपी के ही अरागल पा रहे हैं। ना इनको प्रवासी मजदूरों की चिंता है जो बाहर से आए हैं भूखे नंगे होकर के, और ना ही वहां की बिहार की जनता जनार्दन की चिंता है। ये जो मामलिन सिंह पूर्वी चंपारण में हुई है, पथरा गांव है, कौन सा गांव है, वह उस गांव में हुई है, वहां का प्रशासन माननीय नीतीश कुमार जी के इशारे पर मौन है। ये बताइए कि ये बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और भाजपा के कार्यकर्ता इतने बेलगाम हो गए हैं कि बिहार प्रशासन की मौजूदगी में, नीतीश कुमार की हुकूमत में, और इस तरह से अल्पसंख्यकों पर कहर बरपाते रहेंगे। ये बड़े शर्म की बात है। रामविलास जी तमाशा देख रहे हैं जो दलितों के मसीहा बनते हैं, पासियों के सिरमौर बनते हैं। इकबाल साहब ने किसी जमाने में कहा था कि ना हम हिंदू बनेंगे ना मुसलमान बनेंगे, इंसान की औलाद है, इंसान बनेंगे। इस बेरहम भाजपा सरकार और संघी मानसिकता के लोगों से मैं पूछना चाहता हूं कि क्या तुम्हारे बेटी बेटियों के साथ इस तरह का बर्ताव अगर दूसरे लोग करते हैं तो क्या तुम्हें अच्छा लगेगा? आज के डेट में श्रीमती मेनका गांधी और श्रीमती स्मृति ईरानी जी इस पर बयान देने में कतरा रही हैं। यहां इनके मुंह में जो है सांप सूंघ गया है या इनकी नानी मर गई है। नीतीश कुमार जैसा निकृष्ट व्यक्ति बिहार के लिए अभिशाप है। वहां कई कांग्रेसी नेताओं के मुख से मुझे सुनने को मिला कि नीतीश के पेट में दांत है। दुनिया के मुंह में दांत होता है, उसके पेट में दांत है। इतना जालिम आदमी। इसके वहां से सनाटर हाउस से लड़कियां सप्लाई हो रही हैं, इसके मंत्रियों के इशारे पर, तभी भी मौन रहा।
वैसे रहेगा ही क्यों नहीं। देश में का राजा जो है, देश का जो शासनाध्यक्ष है, अत्याचारी है, झूठा है, जुमलेबाज है। अभी बॉम्बे हाई कोर्ट ने सीधे सवाल किया कि पीएम केयर फंड का हिसाब दीजिए। तब तक एक हथौनी मर गई, उस पे ही सब उधर हिंदू मुस्लिम करने के चक्कर में केरल में लगे हुए हैं कि वहीं से आग, कहीं से भी हिंदू मुस्लिम आग भड़काने के अलावा इनके पास कोई साधन नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। बिहारी चुनाव किसी भी कीमत पर ये हारने की स्थिति में पहुंच चुके हैं। तो ये सब घटनाएं तो बाबू घटेगी, ऐसा अत्याचार होगा। इंसान को अपनी इंसानियत नहीं भूलनी चाहिए। और जिन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया है, इस जघन्य अपराध को अंजाम दिया है, उनके खिलाफ मैं भारत सरकार से भी अनुरोध करता हूं और जो बिहार सरकार के मुखिया माननीय नीतीश कुमार जी के से भी अनुरोध करता हूं कि इस पे तत्काल लगाम लगाई जानी चाहिए और जो घायल व्यक्ति हैं उनको सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए और अल्पसंख्यकों की, दलितों की और बिहार में गरीब मजदूरों की सुरक्षित रखने की व्यवस्था करें, ताकि आताताई, आरएसएस वाले, बजरंग दल वाले और विश्व हिंदू परिषद वाले मिल करके इस बिहार को कहीं दंगा फसाद, दंगा प्रदेश में तब्दील न कर दें। और दंगा प्रदेश के रूप में, अपराध के रूप में तो बिहार पहले से ही मशहूर है, ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन इस पे तत्काल मामलिंचिंग पे लगनी चाहिए। पालघर में 2 साधुओं की हत्या हो जाती है, हिंदुओं द्वारा हिंदू साधु की हत्या कर दी जाती है। उस वक्त पूरे जो साधु संतों का खून खौलने लगता था। आज किसी भी भाजपाई नेता को शर्म नहीं आ रही है। बेशर्मों की तरह से बैठ करके गिरिराज सिंह क्या कर रहा है वहां पे बैठ करके, सिर्फ इसके मुंह में बवासीर होती है। और जो है कांग्रेसी नेताओं को, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी जी और सिंह के खिलाफ अनाप बयान देते रहता है। इस बेशरम को चुल्लू भात पानी में डूब के मर जाना चाहिए। ये हिंदू नहीं है, सब ये सब राक्षस हैं। जी, मैं यहाँ ये भी जानना चाहूंगा, जैसे आप मांग कर रहे हैं कि इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उन्हें सुरक्षा दी जानी चाहिए, जिनके साथ में जुल्म और ज्यादती की इंतहा बढ़ चुकी है। जब इन्हीं के मंत्री जो हैं अपराधियों के साथ खड़े होते हैं और माला पहनाते हैं, मिठाई खिलाते हैं, तो क्या आपको लगता है कि ऐसे में उस बच्चे को इंसाफ मिलेगा? मुझे नीतीश कुमार से या भाजपाई मंत्रियों से ऐसी कोई उम्मीद नहीं है, ना ही रामविलास पासवान से कोई उम्मीद है। और इस देश की जनता ने, मैं उस अल्पसंख्यक लड़के को गुनहगार नहीं साबित करता हूं, मैं इस देश की तमाम गरीब किसान, गरीब मजदूरों, गरीब बेरोजगार नौजवानों को गुनहगार साबित करता हूं कि कभी किसी जमाने में नारा लगता था हर हर महादेव, हर हर गंगे, उस नारे को तब्दील करके एक भ्रष्टाचारी के खिलाफ नारा लगा हर हर मोदी, घर घर मोदी। तो उसका भैया प्रायश्चित तो भोगना पड़ेगा ना। गेहूं के साथ घून भी पीसा जाता है। तो अविलंब बिहार के डीजीपी महोदय गुप्तेश्वर पांडे जी हैं, कम से कम वो अच्छे अफसर हैं, ब्राह्मण आदमी हैं, उनको संज्ञान लेना चाहिए। पहले तो वहां के थानाध्यक्ष और सर्किल इंस्पेक्टर को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड करके जेल भेज देना चाहिए कि तुमने अभी तक मुजरिमों की गिरफ्तारी क्यों नहीं की। इस पे लाख लपेट करके सरकार की वाहवाही। अब सरकारी कर्मचारी जो हैं वो जो है सरकार की चमचागिरी करने में लगे हुए, उनको मलाईदार पोस्टिंग चाहिए। अभी एक हरियाणा में घटना घटी है, एक क्या बोलते हैं मंडी परिषद के भाजपा नेता सचिव को, वो कौन सी फोगाट है, वो टिक टाक गर्ल, उसने सैंडल और चप्पलों से पीटा है। ये बताइए, जिस देश का वित्त राज्य मंत्री कहता हो कि देश को, गद्दारों को गोली मारो, सालों को,
जिस देश में कपिल मिश्रा जैसा व्यभिचारी नेता बयान देता हो, दिल्ली को दंगे की आग में झोंक देता हो, उस बीजेपी से आप उम्मीद बिल्कुल मत कीजिए और नीतीश कुमार से भी उम्मीद मत कीजिए। अब जनता जनार्दन को अपनी सुरक्षा स्वयं करनी पड़ेगी और जिस तरह से अमेरिका में हुआ है उस तरह से रोड पर उतरना पड़ेगा इन बेचारियों के खिलाफ, तभी कल्याण हो सकता है और देश गुलामी की तरफ बढ़ रहा है। ये सब जो है बॉर्डरों पे भौकाल रखे हुए हैं, सिर्फ इनके पास जो है और कोई रास्ता किया दिया तो कुछ ऐसा नहीं करे। नाचने आवे आंगन टेढ़ा, जुमलेबाजी, बकैती, झूठ, झटाई। राहुल बजाज जी ने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था एकदम खोखली हो गई है, देश दिवालिया हो चुका है, सिर्फ औपचारिक घोषणाएं बाकी रह गई हैं। वो भी पगलाए हुए हैं नीतीश कुमार जी। वहां किसानों की, गरीब मजदूरों की कोरोना काल में इस तरह से उन लोगों की मदद करनी चाहिए, तो एक दूसरी तरह की माम लिंचिंग, बलात्कार, गरीबों की झोपड़ी जला दी जा रही है। बिहार में अपराध इस वक्त बेतहाशा बढ़ा है, क्या वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी गरीब तबके के लोग प्रताड़ित किए जा रहे हैं, पीड़ित किए जा रहे हैं, ताकि इनको डरा धमका करके वोट लेकर के दोबारा सरकार बना लें और ऐसा ही जंगल राज चलता रहे। जहां जहां भाजपा की सरकार है वहां जंगल राज है। अपराध प्रदेशों में भाजपा की जहां सरकार है वो अपराध प्रदेशों के रूप में तब्दील हो चुका है, अपराध प्रदेश के नाम से जाना जा रहा है। चाहे बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो या हरियाणा हो, देख लीजिए सरकारी कर्मचारी भी पीटे जा रहे हैं।